हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। देखिए, जो हम आर्मी के अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज कर रहे हैं, आज उसमें हम अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 39 करेंगे। इसमें बिल्कुल आसान से प्रश्न हैं और एक दो चार प्रश्न नए भी हैं, तो देखते हैं, आओ करते हैं भी मिल करके। सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। सागर क्लासेस आरटीके अभ्यास पेपर सेट 39। तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कहता है बैंकॉक राजधानी है। बैंकॉक राजधानी है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का देश है स्टूडेंट्स, ये बैंकॉक राजधानी है। तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? आंसर आ जाएगा थाईलैंड। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। और थाईलैंड बता दें आपको स्टूडेंट्स, सफ़ेद हाथियों के लिए भी जाना जाता है। सफ़ेद हाथी। बैंकॉक ये थाईलैंड के जो सफ़ेद हाथी प्रसिद्ध है और इसकी राजधानी है ये आपका बैंकॉक। और यह है स्टूडेंट्स दक्षिण एशियाई जो है देशों में से एक देश है। नेक्स्ट है काला मोती के नाम से जाना जाता है। काला मोती। काला मोती, ब्लैक पर्ल्स या काला मोती किसको कहते हैं? तो पेले। ये स्टूडेंट्स जो हैं ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, इनको काला मोती के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1940 में इनका जो हो जन्म होता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट है चाय मुख्यतः होती है। क्वेश्चन है चाय मुख्यतः होती है। चाय की जो फसल है वो होती है, हमको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? पहाड़ी ढलानों में। पहाड़ी ढलानों में चाय की खेती जो है वो होती है। और यदि राज्य पूछ ले सर्वाधिक भारत में चाय कहाँ होती है, तो असम में होती है भाई। पहाड़ों पर जो है ढाल जो होते हैं उनके ऊपर चाय की खेती होती है। इसके लिए दो कंडीशन होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो नमी भी नहीं जानी चाहिए और पानी भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। और ऐसी सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो पहाड़ों के ढलानों पर ही होती हैं। पूर्वी भारत में पता है आपको वर्षा अधिक रहती है, अधिक वर्षा होती है, तो नमी भी समाप्त नहीं होती है और पानी भी खड़ा नहीं रहता है। तो इस तरह से असम राज्य में सर्वाधिक चाय होती है और ये मुख्यतः पहाड़ी ढलानों पर होती है। नेक्स्ट है गलत जोड़ा चुनिए। देखिए भाई, इसमें गलत जोड़ा हमको चुनना है। गलत जोड़ा चुनना है। तो इसमें पहला है पारादीप और इसमें समकक्ष है भी उड़ीसा। दूसरा है स्टूडेंट्स कांदला और ये है गुजरात। और तीसरा जो है स्टूडेंट्स इसमें है आपका मंगलूर, कर्नाटक। और जो चौथा है वो है स्टूडेंट्स आपका बता दें आपको मीनाक्षी मंदिर। और ऑप्शन में इसका दे रखा है स्टूडेंट्स मीनाक्षी मंदिर का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं जाऊं तो ये दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो हमें गलत जोड़ा चुनना है स्टूडेंट्स, ये हमारा गलत है। मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में न होकर के मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। मदुरई तमिलनाडु साउथ का यह प्रसिद्ध मंदिर है। और जो तीनों जोड़े हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर ये मीनाक्षी मंदिर वाला आ जाएगा। पारादीप उड़ीसा में एक बंदरगाह है, कांडला एक बंदरगाह है गुजरात में, मंगलुरु बंदरगाह है स्टूडेंट्स कर्नाटक में। तो इस तरह से ये आपका मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश की जगह है, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रपति को कौन 5 वर्ष पहले
इसको लोकसभा को कौन 5 वर्ष पहले भंग कर सकता है? तो इसको एक बार हम साफ कर लेते हैं। चैनल को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या कहता है, ध्यान से। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और लोकसभा जो है स्टूडेंट्स बता दें आपको, निम्न सदन है। इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं और इसको हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं। अस्थायी सदन, इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष। और इसके सदस्यों की कई बार संख्या आ जाती है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 तरह से आपको ध्यान रखना है। एक तो संख्या ध्यान रखनी है अधिकतम संख्या ध्यान में रखनी है। अधिकतम संख्या स्टूडेंट्स इसकी 552 हो सकती है। और यदि हम इसको टुकड़ों में तोड़ के लिखें तो यहाँ पर बता दें 530 प्लस में 20 प्लस में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है इसमें, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं इसमें, और भाई आपका 530 सदस्य जो है वो राज्यों से आते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, दोनों तरह से प्रश्न आता है। वर्तमान में संख्या पूछ ले कितने हैं, तो वर्तमान में स्टूडेंट्स 530 प्लस में 13 प्लस में 2, वर्तमान में 545 है। सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, 25 वर्ष उसकी इसके लिए उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है IMA स्थित है। IMA आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। IMA स्थित है, तो IMA टर्म्स आ गई है, इसका मतलब क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। और स्टूडेंट्स ये कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो देहरादून में यह स्थित है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसकी टर्म्स में पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एक जो है फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आनी है भाई। तो जितनी हमारे अभ्यास प्रश्न पत्रों में अब तक फुल फॉर्म आई हैं उनको आप अच्छे से अलग से लिख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर कहा जाता है। तो बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? देखिए आंसर आ जाएगा, बगीचों का शहर किसको बोलते हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। एक इसको स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी। ये प्रमुख उपनाम हम आपको एक अलग से कल टेबल करवाएंगे भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी भी इसको कहा जाता है। और भाई इसको सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी। अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है, अंतरिक्ष नगरी, क्योंकि यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर होने के कारण इसको अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है। और यह कर्नाटका की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी।
कर्नाटक की राजधानी है, सिलिकॉन घाटी है, अंतरिक्ष नगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी है, बगीचों का शहर है। ये काफ़ी जो है इसके उपनाम हैं, कोई एक उपनाम स्टूडेंट्स पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। देखिए भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे स्टूडेंट्स महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और ये 24वें तीर्थंकर थे भी। तीर्थंकर जो एक धर्म को लीड करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और बता दें इनका जन्म जो है, जन्म और मृत्यु, इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। 599 ईस्वी में जन्म, तो मृत्यु 527 में। और इधर यदि जन्म वह दर्शाए, जन्म का एक तो 599 में और एक 527 में, एक जन्म 540 में और मृत्यु 468 में। तो ये आपको दोनों ही तिथियां पेपर के मुताबिक आ चुकी हैं। कुछ एक किताबें ये बताती हैं और कुछ एक किताबें ये बताती हैं। दोनों ही तिथियां ध्यान में रखनी हैं क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। लेकिन ऑप्शन में इनमें से यदि ये पूछेगा तो ये मिलेगा और यदि ये पूछेगा तो ये मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही तिथियाँ ये आ चुकी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो तो क्या होता है। एक क्वेश्चन को यहाँ समझ लीजिए। इसको यहाँ पर जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा है आपका, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। तो ये चंद्रमा जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है। ये स्थिति बता दें स्टूडेंट्स, अमावस्या को होती है, अमावस्या को। और इस समय जो है सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण की घटना होगी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, ये आपकी असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम अब तक आपके परीक्षा पत्रों में स्टूडेंट्स कई बार याद किया जा चुका है। इसकी राजधानी जो है वो दिसपुर है। यहाँ एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ इसकी राजधानी जो असम की वो दिसपुर है। ये 3 चीज़ें जो है, एक असम की चाय, थोड़ी सी देर पहले चर्चा कर रहे थे, चाय के उत्पादन में असम जो है वो प्रथम स्थान रखता है। तो ये था भाई। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की कोई त्रुटि नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचना दीजिए, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो एक लेक्चर को स्टूडेंट्स पूरा देखिए। ये लॉकडाउन के कारण से जो है पढ़ने का काफ़ी अच्छा अवसर है और आप तैयारी अच्छे से अपनी घर पर बैठ करके कर सकते हो। इसके लिए बस आपका ये है कि आपके मन में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं इसको करूँगा, तब जा कर के इतना जो है संसाधन है। आज के दिन एक से एक अच्छा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। बस आप में एक पढ़ने की भूख होनी चाहिए तो आप आसानी से किसी भी परीक्षा को फाइट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे टीचर से भी लिंक रख सकते हो। कोई भी समस्या आए तो उससे पूछ सकते हो। बस एक जज्बा आपके मन में होना चाहिए कि हाँ मैं इसको करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट। अब देखिए भी क्या कहता है। क्वेश्चन है, ये आपका महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रश्न है महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा तारापुर। तारापुर में जो है स्टूडेंट्स परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है और यह देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। देखिए प्रमुख रूप से जो भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं स्टूडेंट्स वो बता दें आपको। एक तो कई बार आ जाता है नरोरा, नरोरा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र यूपी में है। एक आ जाता है रावत भाटा,
रावत भाटा जो है स्टूडेंट्स, रे से रावत, रे से राजस्थान, आप इस टर्म्स को अच्छे से याद कर सकते हो। तो रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। दूसरा यहाँ पे आपके कई बार पूछ लेता है कि काकरापार कहाँ पर है? काकरापार, काकरापार जो है स्टूडेंट्स वो आपका गुजरात में है, गुजरात में। कुंडनकुलम कहाँ पर है? कुंडनकुलम और कलपक्कम, ये स्टूडेंट्स दोनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। जैतापुर भी कहाँ पे है? जैतापुर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, भारत के कुछ एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट है इसमें संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो हमारी संसद है, संसद का ऊपरी सदन, ऊपरी सदन जो है स्टूडेंट्स वो राज्यसभा है, राज्यसभा। इस राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं और इसको हम स्थायी सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा को जो है स्थायी सदन भी बोला जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है और इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र यदि पूछ ले पेपर में, कई बार आ जाती है, तो वो 30 वर्ष होती है। और एक संख्या से रिलेटेड पर्सन आता है राज्यसभा की सदस्य संख्या से, तो यहाँ पर बता दें अधिकतम कितनी हो सकती है? 250, 250 अधिकतम हो सकती है। 238 प्लस में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि है कितनी है स्टूडेंट्स? 245 वर्तमान में। इसमें जो है 233 प्लस में 12 हैं, 12 चुन करके आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 233 राज्यों की विधानसभाओं से चुन करके आते हैं। तो ये संसद से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग यही ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? प्रश्न है, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? उगा सकता है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए भी, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? एक जानवर का नाम, जीव का नाम पूछा गया है और जीव का नाम है छिपकली। छिपकली जो है स्टूडेंट्स ये एक ऐसा जीव है जो अपने अंगों को फिर से डेवलप कर सकता है। एक ये धारणा मानी जाती है कि जब छिपकली अपने आप को किसी आपत्ति में महसूस करती है तो इसकी पूंछ जो है स्टूडेंट्स ये अपने आप जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है और धीरे धीरे कुछ दिनों में पूंछ जो है वो फिर से जनरेट हो जाएगी, फिर से उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार। तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। लेकिन यह युद्ध के समय का है। यदि शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार पूछ ले तो वो है अशोक चक्र, शांति के समय अशोक चक्र और युद्ध के समय जो है वो परमवीर चक्र। दूसरी चीज़ जो सिविलियन के लिए, सिविलियन नागरिक के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भी पद्म श्री पुरस्कारों का क्रम में आता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? पहला भारतीय जियो सैटेलाइट स्टेशनरी, ये साफ कर लेते हैं एक बार, इसको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये कौन सा है स्टूडेंट्स? आंसर आ जाएगा एप्पल।
ये इसको स्टूडेंट्स बता दें 1981 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से लॉन्च किया गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से किसने लॉन्च किया था? इसरो ने इसको लॉन्च किया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो आपको यह बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, क्वेश्चन है सब ये आपका WBC का फुल फॉर्म क्या है? WBC की फुल फॉर्म तो वाइट ब्लड कार्पूसलस, वाइट ब्लड WBC की फुल फॉर्म है कार्पूपेल्स। ये स्टूडेंट्स कोशिकाएं ही होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहा जा सकता है और कार्पूपेल्स भी इसको कहा जा सकता है। इनसे जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 700 WBC होते हैं प्रति mm क्यूब, और RBC और WBC का अनुपात जो है वो 600:1 होता है। और इनका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा से इनका निर्माण होता है। WBC का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ है। तो पहले भी क्वेश्चन आया है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कई बार ये पूछ लेता है कि शीशे को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का। शीशा काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भाई। पेनिसिलिन किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। और यह पहली एंटीबायोटिक थी, और ये इसको फंगी से तैयार किया गया था। फंगी से इसको तैयार किया गया था, पहली एंटीबायोटिक थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? पोलियो डिजीज जो होती है स्टूडेंट, जॉन्डिस या पीलिया की, ये पोलियो की बीमारी, पीलिया अलग है, पोलियो अलग है। तो जो पोलियो की बीमारी है स्टूडेंट्स, पोलियो की बीमारी जो है इससे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसको डैमेज कर देता है ये। और इसके लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो किसने बनाई थी? वो शाल्क ने बनाई थी भी। चेचक की वैक्सीन किसने, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? वो किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। जबकि पोलियो से संबंधित जो है इसको किया था आपका शाल्क ने। और भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब हुई? चलो ये सेकंड क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। आपको ये बताना है कि भारत में पोलियो उन्मूलन की शुरुआत कब हुई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। सुरक्षा चक्कर टूट न जाए, एक भी बच्चा छूट न जाए, या 2 बूंद जिंदगी के, ये इससे संबंधित प्रसिद्ध जो है वो नारे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत में इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी और WHO ने कब भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। तो ये इस तरह से आपको ये बताना है। नेक्स्ट देखें भी क्वेश्चन है, पौधों और जीवों में एक अंतर। तो मेरे ख्याल से बताने वाली बात नहीं है भाई, और तो सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन चलने फिरने का अंतर है। पौधे चल फिर नहीं सकते, जीव चल फिर सकते हैं। नेक्स्ट देखें भाई, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति पूछी है। तो वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे कंटिन्यू जो है 50 प्रैक्टिस सेट हैं आर्मी के, ये सारे के सारे हम आपको ऐसे ही धीरे धीरे सारे के सारे कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद में जो है एक्सरसाइज अलग तरीके से हम एक नए तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। तो देखें क्या कहता है ये भाई, आपका क्या कहता है देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? वायु में
नाइट्रोजन गैस की मात्रा। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 78%। यदि ऑक्सीजन पूछ ले, ऑक्सीजन कितनी होती है? तो ये होती है 21%। यदि CO2 पूछ ले तो 0.03%। और यदि आर्गन पूछ ले तो आर्गन स्टूडेंट्स वायुमंडल में आर्गन कितनी होती है? आर्गन होती है 0.93%। और यदि ओजोन पूछ ले, O3 पूछ ले तो 0.0006%। ये हमारी वायुमंडल का गैसों का एक मिश्रण है। किसी भी एक गैस की उपस्थिति पूछ सकता है कि ये गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जलाने में सहायक कौन सी होती है? तो जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स ये है जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन जो है वस्तुओं को जलाने में सहायक है, लेकिन ऑक्सीजन खुद ज्वलनशील गैस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए भाई नेक्स्ट है, किसका नाम बर्थ कैनाल दिया है? तो वेजाइना, वेजाइना बर्थ कैनाल किसको कहा जाता है? वेजाइना, वेजाइना जो है बर्थ कैनाल वेजाइना को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, कहता है कि कौन सा घटक रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है? घटक बताना है जो रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। रासायनिक क्रिया को प्रभावित करे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है भाई ये सभी। अब ये सभी हम कब समझेंगे? जब हमको सभी पता हो कौन कौन से हैं। तो उसमें एक तो था तापमान, एक अनुघटक, अनुघटक और एक भी क्रिया। ये अनुघटक था, तापमान था, और एक रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, एक क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ और पदार्थ जो क्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आ जाएगा। ये सभी घटक जो है रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को कहते हैं हाइपोडर्मिस। देखिए भी क्या कहता है, जाइलम एक उत्तक समूह है। जाइलम एक उत्तक समूह है जिसके द्वारा पौधे में जल का जो संचार होता है। जाइलम और फ्लोएम भी एक उत्तक समूह है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट पूरे पौधों में जाता है पत्ती में तैयार होकर के। इनके बीच पाया जाने वाला तंतु कहलाता है, तंतु कहलाता है। तो हाइपोडर्मिस, क्या आंसर आ जाएगा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इस तंतु को कहा जाता है जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक समूह में तंतु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए भी जो यहाँ पर CO2 गैस है, CO2 ये ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस है। ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है, तापमान को बढ़ाती है, प्रभावित करती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो टेम्परेचर है वो स्टूडेंट्स जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें अकेले CO2 65% रिस्पॉन्सिबल है और धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 39। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह की कोई त्रुटि लगे या कोई आप सुझाव देना चाहो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हो, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अपने खुद के नोट्स निकालिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक है। टारगेट के ऊपर आप लोगों को फोकस रखना है। धीरे धीरे जो डेट पोस्टपोन हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ एक बच्चे जो है उन डिमोरलाइजेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू अपने टारगेट पर नज़र रखिए और अच्छे से लीड वगैरह लगा के रजिस्टर लेके अच्छे से नोट्स निकालते चलिए। एग्ज़ाम तक इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।